हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल एआई का यूनिट 1 एम्प्लॉयमेंट स्किल का कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन चालू करते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स। दो से ज़्यादा पीपल के बीच में अपना कुछ भी शेयर करना इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या है फिर क्या, तो इसके मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ बोलना। तो उसके बाद देखते हैं इसकी की क्या है। फोर कीज अपनी स्किल: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, देखना और लिखना। फिर इसके देखते हैं अपनी फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले सेंडर ने भेजा, इनबॉक्सिंग को चैनल में भेजा, फिर रिकॉर्डिंग को रिसीवर। इन सबको जो सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर के पास गया, इसको बोलते हैं फीडबैक। उसके बाद आते हैं एक्टिव लिसनिंग पे। एक्टिव लिसनिंग इज अ वे ऑफ लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अनदर पर्सन दैट इम्प्रूव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक्टिव लिसनिंग होता है ऐसा कोई सामने वाला बोल रहा है, उसको आप एक्टिवली सुनो। जैसे कि इसके अपन देख सकते हैं आई कॉन्टैक्ट। मतलब जब भी आप किसी को सुनो तो उससे आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसको। गिविंग फीडबैक भी देना चाहिए। लास्ट वर्ड है दिस इंडिकेट्स स्पीकर इफ़ यू आर लिसनिंग। ऐसा इंडिकेट करो कि आप उसकी बात सुन रहे हो। फिर नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव 2 सेंटेंस, अपने पास 2 सेंटेंस है, उसमें से देखते हैं कौन सा क्लियर स्टेटमेंट है। वी वेंट टू दिस मैनेजर एंड सेंड प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM ऑन ट्यूजडे 11 July 2022 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है he went to his manager and said, please allow me to reach late to the office on Tuesday 11 July 2022 as I have an appointment with a dentist। इसमें से क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर सही है, क्योंकि इसमें क्लियर बोला है कि मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए। मैं इतने बजे का कहूँगी। फिर है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होता है, अच्छे से बोलना या कुछ ऐसा करना। तो देखते हैं पहला, द एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड इफेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट अदर पर्सन आर सेइंग, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वाई लिसनिंग एक्टिवली इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वी लिसन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है। वी लिसन टू अंडरस्टैंड, अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी लिसन टू इन्जॉय, अपन इन्जॉय कर सकते हैं। वी लिसन टू लर्न, अपन इससे कुछ सीख भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना हाउ टू इंक्यूर एक्टिविटी लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को कैसे इंक्योर करते हैं, उसमें अपना एक वर्ड बना है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से देखते हैं आर से हो गया अपना रिमूव। क्या रिमूव करने के लिए? डिस्ट्रैक्शन। कैसे डिस्ट्रैक्शन? रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ टीवी, रेडियो और मोबाइल। ई से हो गया अपना आई कॉन्टैक्ट, मतलब लुकिंग एट द स्पीकर, उसकी आंखों में आंखों मिला के देखो। एस से हो गया शो। क्या शो करना कि आप उसका एक्टिवली लिसनिंग सुन रहे हो। पी से हो गया पे क्या करना? अटेंशन एंड फोकस। ई से हो गया एक्सरसाइज, मतलब फील द इमोशंस टू द स्पीकर। सी से हो गया क्लेरिफाई डाउट्स, अपने डाउट्स पूछो, आस्क क्वेश्चन। फिर टी से हो गया टर्न, मतलब वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड। वो अपनी बात खत्म कर लो, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करो। फिर हो गया अपना पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बोल रहे हैं? द पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन द फंक्शन विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ये वर्ड निकला है या पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ से, इसमें अपना बात कहना। अब यूनिट्स ऑफ कैपिटल क्या है? मिनट्स, MINTS। एम से हो गया मंथ्स, यूज़ कर सकते हैं अपन सेंटेंस में। आई से हो गया आई। एन से हो गया नेम्स, अपना नाम यूज़ कर सकते हैं। टी से हो गया टाइटल्स और एस से हो गया स्टार्टिंग लेटर्स, ये अपन कैपिटल्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद होते हैं पंचुएशन में। पंचुएशन क्या क्या होते हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड प्रोसेस, जिसमें अपन कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपन बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं? नाउन होना चाहिए। नाउन का एग्जांपल क्या है? रीना, नाम। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब शी, ही, ऐसे। एडजेक्टिव होता है लॉन्ग। वर्ब होता है ब्रॉड। एडवर्ब होता है क्विकली। फिर उसके बाद आते हैं अपन राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल क्या होता है? अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस में अपना पूरा कहना, पूरा दिखना होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? एक सेंटेंस दिखा है आपने। अ सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस इज द वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट
और हैज़ ओनली वन फिनेटेड वर्ब। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द वन विच कॉन्सेंट्स ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या निशा सेल्स अ लैपटॉप। निशा क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, सेल्स हो गया एक वर्ब, और लैपटॉप हो गया ऑब्जेक्ट। इसके कई एग्जांपल दिखे हैं, जैसे आई ब्रॉट अ लेटर, ही कॉल्ड द कस्टमर, शी पैक्ड द प्रोडक्ट, दिया एंड संजय बुकड अ कैब। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पेज में टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या होते हैं? इसके दो होते हैं। पहला होता है एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव में क्या होता है? पहले एक्टिव देखते हैं। संजय ब्रोक द ग्लास। संजय हो गया सब्जेक्ट, ब्रोक हो गया वर्ब। तो इसमें हमने देखा है संजय ब्रोक द ग्लास। फिर आते हैं पैसिव वॉइस में, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय। तो द ग्लास हो गया सब्जेक्ट, ब्रोकन हो गया वर्ब। ठीक है, मतलब एक्टिव में आ जाएगा नाम पहले किसी का सब्जेक्ट में, और पैसिव में आ जाएगा किसी का नाम की जगह कोई ऑब्जेक्ट, जैसे द ग्लास आ गया, इसमें नाम लास्ट में आता है। फिर सेकंड होता है, इसमें क्या है? क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट भी है, रिएक्शन कैसे दे रहे हैं और ऑर्डर कैसे दे रहे हैं, सब चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, हु ब्रोक द बॉटल, किसने बॉटल तोड़ी। सेकंड है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसे दे रहे हैं? संजय ब्रोक द बॉटल, संजय ने बॉटल तोड़ी है। फिर रिएक्शन किसे? नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं करा ये। फिर ऑर्डर कैसे दे रहे हैं? पिक अप दिस पीस, बोला है इसने कि अपने पीस ये पीसेस उठाओ। फिर लास्ट में आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पेपर, मतलब आपने कुछ जो दिखे हैं शब्द पेपर पे वो होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? अ पैराग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल सेंटेंस दैट आर द ग्रुप्ड टुगेदर। दिस ग्रुप सेंटेंस टुगेदर डिस्कस आर द मेन सब्जेक्ट। Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate